देखिए, ऑक्सीजन अणु का आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आरेख बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट 1s2, 2s2 और 2p4 होगा। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अगर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरते हैं इसको, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्योंकि अणु के लिए है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए याद रखना, जब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है, तो जो डब्बा बनाएंगे उसमें क्या रहेगा, पहले 2 डब्बा, फिर 1 डब्बा, फिर 2 डब्बा, फिर 1 डब्बा रहेगा। ठीक है, अभी बताएंगे किस तरीके से डब्बा बनेगा। इसी तरीके से अगर 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक है, ठीक है, तो कितना बनेगा, वहाँ पर जो डब्बा बनाने का क्रम होगा 1 2 2 1। ठीक है, 2 एक किसके लिए है, 2p के लिए है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन या कम है तो पहले 2 डब्बा, फिर 1 डब्बा, फिर 2, फिर 1। लेकिन अगर 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक है तो पहले 1 डब्बा, फिर 2 डब्बा, फिर 2 डब्बा और फिर 1 डब्बा। इसको इसलिए भरते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 क्या दर्शाता है, px और py को दर्शाता है। ठीक है, दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। और 1 क्या दर्शाता है, pz को दर्शाता है। इसको याद रखना। और एक चीज़ भी याद रखेंगे कि अगर हमारे पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो बताएंगे जब भी तो इसको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है थे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, चुंबकीय। इसको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है, जब भी हम बंद क्रम निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है 1/2, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, Nb - Na। ठीक है, एक गुना में है। ठीक है, तो क्या होता है, Nb क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको बॉन्डिंग मतलब सिग्मा, और इसको सिग्मा स्टार जैसे बोलेंगे ना, तो एंटी बॉन्डिंग में स्टार देंगे। इसको याद रखना है। इसी तरीके से पाई और पाई स्टार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो यहाँ पर लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन अणु के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर सिग्मा 1s, फिर क्या होगा सिग्मा 1s। ठीक है, ये क्या होगा, सिग्मा स्टार हो जाएगा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कॉमा, फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। अभी इसको याद रखना है, जो अभी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया ना, 1s2 2s2 और 2p4 करें, इसी के हिसाब से कि भरा रहा इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये क्या है, 2 अभी क्या है, O2 अणु के लिए है, तो स्टार वाला किसका है, एक ऑक्सीजन के लिए है, दूसरा ऑक्सीजन के लिए ऐसे है। ठीक, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, अब सिग्मा, अब देखिए कौन सा पहले आएगा, क्या बोले हैं, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक है तो 1 2 2 1 होता है। तो अभी क्या होगा, 1 क्या दर्शाता है, 1 क्या दर्शाता है जेड कक्षक को, और 2 क्या दर्शाता है एक्स और वाई को, पी को। ठीक है, पी एक्स वाई को और पी जेड को। तो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर आएगा सिग्मा 2p/z। ठीक है, फिर कॉमा में आएगा पाई 2px आएगा बराबर पाई 2py। ये यहीं से है कि अब ये डब्बा बनता है ना, तो यहाँ से शुरू हो जाता है 2pz से। ठीक है, इसी तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा पी में, पहले क्या है, पहले एक्स वाला में भरता है, फिर वाई वाला में भरता है, फिर जेड वाला में भरता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन पी में। ठीक है, तो गलत हो गया, रुकिए देखिए, यहाँ पास इसको एक करिए, इसको पहले मिटाते हैं, देखना कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ देखिए सिग्मा 2pz कॉमा पाई 2px और बराबर पाई 2py। तो पी में जब भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 डब्बा रहता है, तो पहले 1 2 3 तब पेयर होता है। तो ये क्या है, एक्स है, वाई है और ये क्या है, जेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और जेड में भी कितने इलेक्ट्रॉन भराएगा, इसके हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन भराएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सेम वैसी तरीके से होगा, क्या होगा, यहाँ पर क्या है 16 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भरे हैं ना, तो पहले तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें 2 ही आएगा, ठीक है, याद रखना, सिग्मा 2p जेड, इसमें 2 क्योंकि हमें 16 इलेक्ट्रॉन के देखते हुए बने हैं, ठीक है। फिर पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p वाई, तो इसमें क्या है, ये पूरा फुल रहेगा क्योंकि अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुआ है, 16 का, उसको देखेंगे। फिर कॉमा, इसके बाद क्या जाता है, देखिए 1 2 2 1, फिर से इसके बाद आएगा पाई स्टार 2p एक्स और बराबर में पाई स्टार 2p वाई आएगा, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 और 2 14 15 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब बंद क्रम निकालते हैं। बंद क्रम का मान इसी से आपको पता चल जाएगा। बंद क्रम का मान क्या हो जाएगा, 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मतलब इस वालों के गुनेंगे, देखिए जिसमें स्टार नहीं है, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए अलग अलग, इसमें 2 2 4, फिर क्या हो गया 2 2 4 और इसमें इन दोनों मिलाकर 6 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2, 10 में से 6 गया तो 4, 2 1 कम 2 दूनी 4, मतलब बंद क्रम का मान यहाँ तक निकाल दिए, ठीक है। ये हमारा बंद क्रम हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो आरेख बनाते हैं उसको बनाते हैं, देखिए ऊर्जा आरेख। तो सबसे पहले यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। देखिए डब्बा को एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि पूरा आते तक फिर पूरे का नहीं, तो छोटा बना देते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पास तिरछा बन गया है अभी थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। ये पहला हो गया। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसी तरीके से पी वाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना 2 3, इधर भी क्या होगा 1 2 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ बस लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक है, अभी क्या है 16 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है 1 2 2 1। तो डब्बा, अब यहाँ पर देखिए पहले कितना डब्बा बनेगा, 1 डब्बा, फिर जो उसके बाद वाला बनेगा वो 2 डब्बा रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर 2 डब्बा, फिर इसके ऊपर जो बनेगा वो 1 डब्बा बनेगा। तो इस तरीके से बनाएंगे। और इधर बनेगा ऊर्जा स्तर बोलते हैं, इसकी हाइट के बराबर, इसको ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये क्या है हमारा 1s है, इधर क्या है 1 है, ये सिग्मा क्या है, इसको सिग्मा 1s लिखना ना, यहाँ पास नहीं लिख रही हूँ। ये क्या होगा हमारा सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार, ठीक है। ये सिग्मा 2s होगा, ये सिग्मा स्टार 2s। इस तरीके से क्या है सिग्मा 2p जेड, और ये वाला क्या हो जाएगा पाई 2p एक्स बराबर पाई 2p वाई है, ठीक है। इसी तरीके से पाई स्टार 2p एक्स बराबर पाई स्टार 2p वाई, और ये क्या होगा सिग्मा स्टार 2p जेड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, तो इसमें भी कितना है 2 है, तो नीचे भी 2 पूरा फिल, इधर भी फिल रहेगा। सेम सिग्मा S2 में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी क्या है A2s है ना, A2s, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है 2p है, ठीक है। और ये क्या है px py, इसको pz बोलेंगे। इसी तरह सेम ये 2p, p का x, ये py और ये pz हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा है, देखिए जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले क्या है 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो
इस तरीके से, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो जो 2p में कितना गया 4, उसके हिसाब से भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास कितना है, इतना। अब इसमें भराएगा तो क्या है, x में पहले सिंगल सभी में, फिर डबल हो जाएगा, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, इसमें। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। तो x और y बस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन अणु का। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसमें देखिए सिग्मा 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें क्या है 1, यही क्या हो गया। अब देखिए इसका प्रकृति बताएंगे। तो प्रकृति क्या बोलते हैं, यहाँ पास हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर में, देखिए यहाँ पास इस दोनों में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो प्रकृति क्या बोलते हैं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय। कितने इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या प्रकृति के में अनुचुंबकीय लिख देना, अनुचुंबकीय, ठीक है। ये क्या है हमारा, चित्र का नाम लिख देना, MOT ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन अणु मतलब MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार से ऑक्सीजन अणु का ऊर्जा आरेख, ठीक। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें।